हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा हमारा चल रहा है। फर्स्ट यूनिट चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है इनइक्वालिटीज असमीकाएं। ठीक है, इसमें हमने एक्सरसाइज फर्स्ट कर ली थी, एक्सरसाइज सेकंड भी कर ली थी, इसका ए और बी कर लिया था पार्ट, और बी पार्ट के बाद अब सी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और सी पार्ट में कुछ प्रमेय दे रखी, कुछ थ्योरम दे रखी, उनके थ्योरम लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो किस प्रकार दे रखा है यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ बेटा ए व बी को धनात्मक संज्ञाएं या धन और असमान राशियाँ हैं। ठीक है, धनात्मक और असमान राशि हो तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं हेडिंग, यदि ए तथा बी धनात्मक तथा असमान राशियां हो तो, असमान राशियां हो तो किस प्रकार होगा, देखो यहाँ पे कि यदि हमारे पास ए और बी दो धनात्मक या धनात्मक तथा असमान राशियां हो तो यहाँ पे मैं पहली कंडीशन लिख रहा हूँ कि ए प्लस बी बाई 2 की होल पावर m। ठीक है, क्या लिखा, या नहीं एक मिनट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं a की पावर m प्लस बी की पावर m बाई 2, a की पावर m प्लस बी की पावर m बाई 2 इज ग्रेटर देन टू a प्लस बी बाई 2 की होल पावर m। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जहाँ जो m की वैल्यू है वो 0 से छोटी होनी चाहिए तथा 1 से बड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब जो m की वैल्यू है बेटा वो 1 और 0 के मध्य नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो a की पावर m प्लस बी की पावर m बाई 2 इज ग्रेटर देन टू a प्लस बी बाई 2 की होल पावर m होता है। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, इसकी दूसरी कंडीशन कि a की पावर m प्लस बी की पावर m बाई 2 इज लेस देन a प्लस बी बाई 2 की होल पावर m, जहाँ पे जो m की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0 और 1 के मध्य होनी चाहिए। कहाँ पे होनी चाहिए, 0 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए। देन यहाँ पे हमें प्रूफ कर सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रूफ कि इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये प्रूफ लिख दिया मैंने। और यहाँ पे प्रूफ करने का जो तरीका है वो इस प्रकार से कि यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं इसको a को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, a प्लस बी बाई 2 प्लस a माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ a बाई 2 a हो जाएगा और b बाई 2 माइनस का b बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे a बाई 2 प्लस का a बाई 2, तो यहाँ पे a बचेगा। a को मैंने इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, फिर बाद में इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, a की पावर m, क्या लगा रहा हूँ, a की पावर m। देन यहाँ पे क्या देगा, a प्लस बी बाई 2 प्लस a माइनस बी बाई 2 की होल पावर m कर दिया मैंने। ठीक है, क्या कर दिया, a इनकी होल पावर m कर दिया तथा यहाँ पे मैं a प्लस बी, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, a की पावर m, और यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ a प्लस बी बाई 2 की होल पावर m। मैंने यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या, 1 बचेगा यहाँ पे तो, और प्लस इधर क्या बचेगा, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। ठीक है, और फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे इसका एक्सपांशन फॉर्म 1 प्लस या फिर कोई भी इसको 1 प्लस एक्स का होल की पावर n, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये फॉर्मूला होता क्या है, देखो इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें ही लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, a की पावर m इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 की होल पावर m, और यहाँ पे इसको जब मैं खोलूँगा तो 1 प्लस m, और यहाँ पे a माइनस का b और a प्लस का b। ठीक है, इस प्रकार से याद आएगा। ठीक है, और प्लस डॉट 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 ये से आके फॉर्मूला बनता जाएगा। इसका इक्वेशन नाम दे दिया मैंने फर्स्ट, क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं b को भी कर सकता हूँ, ये मेरे a को a प्लस बी बाई 2 प्लस a माइनस बी बाई 2, तो b को भी मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं भी कॉमन होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसी प्रकार,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा, तथा m इज ग्रेटर देन टू 1 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ इसी प्रकार, ठीक है। और इसी प्रकार में मैं यहाँ लिख रहा हूँ b की पावर m a प्लस बी बाई 2 की होल पावर m, और यहाँ पे 1 प्लस बी माइनस ए, 1 प्लस बी माइनस ए, और यहाँ पे a प्लस बी। इस प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा, कॉमन रहेगा, और यहाँ पे होल पावर m रहेगा, ठीक है। और इसको भी जब मैं एक्सपांसन करूँगा यहाँ पे, तो इस प्रकार से हो जाएगा एक्सपांसन या विस्तारित रूप इस प्रकार से हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे देखो कि a प्लस बी बाई 2 का होल पावर m, और यहाँ पे इसका जो विस्तारित रूप होगा वो इस प्रकार से होगा 1 प्लस m, और यहाँ b माइनस ए प्लस बी, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से इसका विस्तारित रूप होगा। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। यहाँ पे इसका नाम समीकरण 1 और इसका नाम मैंने क्या दे दिया, 2। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण 1 प्लस 2, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इन दोनों को जोड़ूंगा, तो यहाँ पे जोड़ने के उपरांत a की पावर m बराबर की इस साइड वाली चीज़ है, बराबर की इस साइड वाली चीज़ आपस में जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा क्या। और यहाँ पे देखो इधर क्या कह रखा है, एक बार इसको जोड़ देता हूँ मैं, a की पावर m प्लस b की पावर m बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1/2, यानी दोनों की तरफ 1/2 से क्या किया मैंने, मल्टीपल किया 1/2, और यहाँ पे बच्चा क्या है, यहाँ पे तो जोड़ेगा यहाँ से a प्लस बी बाई 2m और a प्लस बी बाई 2 दोनों में कॉमन देगा, तो दोनों में ये कॉमन आ जाएगा यहाँ पे बाई 2 की पावर m, और बच्चा क्या है यहाँ पे, ये बच्चा है वो लिख देते हैं 1 प्लस यहाँ पे m a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और फिर बाद में इसी प्रकार यहाँ पे प्लस में और बचेगा इधर वाली चीज़, और यहाँ पे 1 प्लस m b माइनस का a, और यहाँ पे a प्लस का b, ठीक है। इस प्रकार से ये बचेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट में अगर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कि यदि m का मान कहाँ से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो और 0 से क्या हो, छोटा हो, यानी ये वाली कंडीशंस वापस, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पहली कंडीशन ये है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन ये है, तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा इनके बीच, a की पावर m प्लस b की पावर m बाई 2 इज ग्रेटर देन टू a प्लस बी बाई 2 की होल पावर m होगा, ठीक है। जबकि दूसरी कंडीशन क्या है, यदि हमारे पास जो m की वैल्यू है वो किससे बड़ी हो, 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, देन यहाँ पे जो लेस देन चिन्ह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेस देन वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ a की पावर m प्लस b की पावर m बाई 2 इज लेस देन a प्लस b बाई 2 की होल पावर m, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से, ठीक है। ये एग्जाम में वैसे पूछता तो है, लेकिन इतना ही पूछता है, ये कंडीशन ये है, और कभी कभार एग्जाम में आ जाता है तो वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके आगे वाले पर में। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एक बार इसको मैं पूरा समझा देता हूँ वापस। क्या कह रहा है हमें कि यदि a तथा b धनात्मक तथा असमान राशि हो तो a की पावर m प्लस b की पावर m बाई 2 इज ग्रेटर देन टू a प्लस b बाई 2 की होल पावर m, जहाँ m की वैल्यू 0 से छोटी और 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 0 और 1 के मध्य नहीं होनी चाहिए। तब यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन, लेस देन का साइन कब आएगा, जब यहाँ m का मान जो हो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब 0 और 1 के मध्य हो, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 प्लस a माइनस बी बाई 2, तो a की पावर m किया मैंने यहाँ पे, तो इसका भी होल पावर m हो गया। यहाँ से a प्लस बी बाई 2 की होल पावर m कॉमन लिया, तो 1 प्लस a माइनस बी प्लस अपॉन a प्लस बी बाई b का होल पावर m ले लिया, और यहाँ से मैंने इसका एक्सपांसन रूप लिखा। इसी प्रकार यहाँ पे मैं
बी की पावर एम इज ए प्लस बी बाई टू की होल पावर एम, वन प्लस बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी की होल पावर एम, और इसका भी मैंने यहाँ एक्सपांशन फॉर्म किया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने जोड़ा और यहाँ पे इस प्रकार से आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे जो अलग अलग कंडीशन है, यदि एम का मान है 0 और ए के बाहर से हो, ठीक है, यानी 0 से छोटा और ए 1 से बड़ा हो, देन यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, लेस देन के लिए हमारे पास एम का मान 0 और ए के मध्य होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशंस क्या दे रही है हमारे पास, देखो आगे वाली, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट रूल है वो किस प्रकार है कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यदि रूल, ठीक है, नियम, अगला नियम कि यदि a1 a2 a3 डॉट 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 an क्या हो, हमारे धनात्मक राशियाँ हो एवं सब बराबर नहीं हो, क्या हो, धनात्मक राशियाँ हो, धनात्मक राशियाँ हो तथा सब बराबर नहीं हो, सब बराबर नहीं हो, ठीक है, धनात्मक राशि हो तथा सब बराबर नहीं हो। तो यहाँ पे वो का वो कंडीशन है बेटा कि यहाँ पे a1, वहाँ पे a और b लिया था, यहाँ पे a की पावर या a की n तक दे रहा है, तो a की पावर m प्लस a2 की पावर m प्लस a3 की पावर m, ठीक है, डॉट 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 a की पावर n की पावर m, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ सिस्टम यहाँ पे n दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट या कुछ भी कह सकते हैं, n दे रखा तो नीचे n लगा दिया, और यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन भी आ जाएगा, लेस देन, ठीक है, दोनों के लिए ले रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 a की पावर n अपॉन, और यहाँ पे अपॉन n की होल पावर क्या आ जाएगी, m आ जाएगी, क्या आ जाएगी, m, ठीक है। और यहाँ पे दोनों कंडीशंस वापस कि यदि m का मान, यदि फर्स्ट कंडीशन यदि m की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 और ग्रेटर देन टू 1, ठीक है, m का मान 0 से बड़ा, 0 से छोटा और 1 से बड़ा हो, देन यहाँ पे हमारे पास अगर ये एलिमेंट दे रखे a की पावर m प्लस b की पावर m बाई 2, और यहाँ ग्रेटर देन का साइन a प्लस b बाई 2 की होल पावर m, यहाँ पे मैंने वापस, या फिर मैंने a1 a2 ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, इसको क्या ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे a1 प्लस a2 की पावर m प्लस यहाँ पे a3 की पावर m डॉट 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 a की पावर n अपॉन n, और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, ठीक है, फिर बाद में a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 a n अपॉन n की होल पावर m, ठीक है। यदि सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, यदि हमारे पास m की वैल्यू है दे रखी है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो, देन यहाँ पे a की पावर m प्लस a2 की पावर m प्लस a3 की पावर m और प्लस डॉट 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 a की पावर n अपॉन n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा, कब, जब m का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, देन यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an अपॉन n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, इस प्रकार से इसको हो जाएगा, ठीक है। अगली कंडीशन हम देखेंगे, इसको उतार लो, वो का वो चीज़ है, ठीक है, किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं, वहाँ पे दो पद दे रखे थे a और b, यहाँ पे n तक दे रखे थे, n तक कर लिया हमने, ठीक है। आगे है हमारे पास इसी प्रकार, देखो यहाँ लिख रहा हूँ रूल नंबर सेकंड, वो फर्स्ट था, ये सेकंड क्या है कि यदि मैं कह रहा हूँ यदि a1 a2 a3 वास्तविक संज्ञाएं हैं, क्या है, वास्तविक संज्ञाएं हैं तथा PQB वास्तविक संज्ञाएं हैं, B वास्तविक संज्ञाएं हैं, ठीक है, क्या हो, वास्तविक संज्ञाएं हो, A यहाँ पे a1 a2 a3 डॉट डॉट an तथा a p और q वास्तविक संज्ञाएं हो, तो हमें इस प्रकार से इसको प्राप्त करते हैं। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं a1 की पावर p प्लस q
p प्लस क्यू प्लस a2 की पावर p प्लस क्यू प्लस a3 की पावर p प्लस क्यू डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं an की पावर p प्लस क्यू। ठीक है, इस प्रकार से अपॉन में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ n, क्या कर रहा हूँ बेटा n तक दे रहेगा तो n, और ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगा रहा हूँ मैं, और क्या होगा हमारे पास a1 की पावर p प्लस यहाँ पे a2 की पावर p प्लस a3 की पावर p डॉट 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 a की पावर n p अपॉन का n ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा a1 की पावर q प्लस a2 की पावर q प्लस a3 की पावर q डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे an की पावर q अपॉन का n। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि p व q के समान चिन्ह हो। तो नेक्स्ट अगली जो एक कंडीशन है उसके लिए बात करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास यदि p व q के चिन्ह हैं वो क्या हो, समान हो। तो ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ p व q के चिन्ह समान हो, क्या हो, समान हो तो p तथा q के जो चिन्ह है वो समान हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a1 की पावर p प्लस q प्लस a2 की पावर p प्लस q प्लस a3 की पावर p प्लस q डॉट डॉट an और p प्लस q अपॉन में n दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ग्रेटर देन साइन आएगा। क्या आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन है बेटा। ठीक है, दोनों कंडीशन है। यदि हमारे पास यहाँ पे p और q के चिन्ह समान है तो यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा। बाकी वाली चीज़ वो की वो वापस a1 की पावर p प्लस a2 की पावर p प्लस a3 की पावर p डॉट 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 an की पावर p अपॉन में n अपॉन यहाँ पे a1 की पावर q प्लस a2 की पावर q प्लस a3 की पावर q डॉट 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 an की पावर q और अपॉन में n। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, नेक्स्ट p व q के चिन्ह समान नहीं हो, यानी विपरीत दिशा में हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ p व q के चिन्ह असमान हो, क्या हो, असमान हो तो ठीक है, p व q के चिन्ह क्या हो, असमान हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेटर देन की जगह क्या आ जाएगा, लेस देन का साइन आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ a1 की पावर p प्लस क्यू प्लस a2 की पावर p प्लस क्यू प्लस a3 की पावर p प्लस क्यू डॉट 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 और an की पावर p प्लस क्यू। ठीक है, अपॉन में n, फिर बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन का साइन, और यहाँ पे a1 की पावर p प्लस a2 की पावर q, a2 की पावर p प्लस a3 की पावर p डॉट 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 an की पावर p अपॉन में यहाँ पे n, और यहाँ पे a1 की पावर q प्लस a2 की पावर q प्लस a3 की पावर q डॉट 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 an की पावर q अपॉन n। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा और किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं। ठीक है, यानी हमारे पास यदि a1 a2 a3 तो वास्तविक संख्या है और pq भी क्या है, वास्तविक संख्या। तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन होगा और इस इक्वेशन को हमें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। इसका ये जो रूल दे रखा इसका प्रमेय या फिर इसका सॉल्यूशन हमें एग्जाम में नहीं आता, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है और फॉर्मूला बेस हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम कॉसिक क्वाज असमीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के लिए, डायरेक्ट एग्जाम में 2 नंबर के लिए आते हैं या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसका क्या है, कॉसिक क्वाज असमीकरण। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कॉसिक क्वाज असमीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट कॉसिक क्वाज असमीकरण। ठीक है,
इस प्रकार से ये दे रही कोसिक कॉज असमीका। और कोसिक कॉज असमीका क्या कह रही है हमें कि यदि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN और BN, यहाँ पे लिख रहा हूँ B1 B2 B3 BN क्या हो, वास्तविक संज्ञा हो, तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा कि यदि मैं लिख रहा हूँ यदि, ठीक है, कोसिक कॉज असमीका, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं यदि A1 A2 A3 A4 डॉट 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 A की पावर या AN, ठीक है, तथा या और B1 B2 B3 डॉट डॉट BN क्या हो हमारे पास वास्तविक संज्ञा हो, क्या हो, कोई वास्तविक संज्ञा हो, तो कोई वास्तविक संज्ञाएं हो, तो कोई वास्तविक संज्ञाएं हो, तो यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ पे AN का स्क्वायर अपॉन, या फिर मैं कह सकता हूँ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हमारे पास BN का स्क्वायर इस प्रकार से हमें दे रखा है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या रहा है कोसिक कॉज असमीका, जिसमें A1 A2 A3 और B1 B2 B3 BN कोई वास्तविक संज्ञा हो, क्या हो, कोई वास्तविक संज्ञा हो, तो यहाँ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर बीच में प्रत्येक की प्लस है, और N स्क्वायर ब्रैकेट बंद B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर डॉट डॉट BN स्क्वायर, और यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, इसके बीच में ग्रेटर देन का साइन, इसके बीच क्या लगा दूँ मैं, ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे AN BN, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लगा दिया, और यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, होल पावर 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, होल पावर 2, और तो ऐसा हो तो यहाँ पे, और यह असमीका में समीका में परिवर्तित हो जाएगी, तो यह असमीका समीका में परिवर्तित हो जाएगी, और यहाँ असमीका समीकरण में परिवर्तन हो जाएगी, ठीक है, तो असमीका समीकरण में परिवर्तित हो जाएगी, देन यहाँ पे लिख सकते हैं A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं AN अपॉन BN, इस प्रकार से क्या हो जाएगी, समीकरण में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कोसिक कॉज असमीका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनती है फॉर एग्जाम के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN और B1 B2 B3 डॉट डॉट BN कोई वास्तविक संख्या हो, तो यहाँ पे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर डॉट डॉट AN की पावर 2 और B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर डॉट डॉट BN स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल A1 B1 A2 B2 A3 B3 डॉट डॉट AN BN, ठीक है, कि होल पावर 2 आएगी, देन यहाँ पे असमीका समीकरण में परिवर्तित हो जाएगी, और यहाँ पे A1 बाई B1 A2 बाई B2, यहाँ बीच में क्या है इक्वल का साइन है, A3 बाई B3 डॉट 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 इक्वल AN बाई BN हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होगी कोसिक कॉज असमीका। फिर बाद में है वॉयस्ट्रॉस असमीका, क्या है वॉयस्ट्रॉस असमीका, इसमें स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट ले रहा हूँ वॉयस्ट्रॉस असमीकाएं, वॉयस्ट्रॉस, ठीक है, ऐसे होती है, ठीक है, किस प्रकार होती है वॉयस्ट्रॉस असमीका, वॉयस्ट्रॉस असमीकाएं, ठीक है, वॉयस्ट्रॉस असमीकाएं, और ये किस प्रकार होती है, मैं कह रहा हूँ बेटा इसके बारे में कि यदि हमारे पास A1, या फिर लिख देता हूँ मैं 0 से
बड़ी, 0 से बड़ी AI यानी इनिशियल, यानी आयोटा का मतलब ये आयोटा कह सकता हूँ मैं, और यहाँ पे लेस देन 1, ठीक है। यानी AI की जो वैल्यू होनी चाहिए 0 और A के मध्य होनी चाहिए, जहाँ आयोटा इज इक्वल टू A आयोटा से बड़ी, तो A यहाँ पे आयोटा इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे S इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, S इज इक्वल टू यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं S इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN हो तो, AN हो तो, ठीक है। AN हो तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूँ, और फर्स्ट कंडीशन किस प्रकार हो जाएगी कि 1 माइनस एस और लेस देन, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस एस लेस देन 1 माइनस A1 1 माइनस A2 1 माइनस A3, ठीक है, डॉट 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 1 माइनस AN, और फिर बाद में लेस देन 1 माइनस एस होगा, क्या होगा 1 माइनस या 1 प्लस में हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस एस, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हमारे पास 1 माइनस एस इज लेस देन, यहाँ पे दे रखा है तो 1 माइनस A1 1 माइनस A2 1 माइनस A3 डॉट डॉट 1 माइनस AN लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस एस हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है कि 1 प्लस एस हो, और यहाँ पे कौन सा साइन हो बेटा, लेस देन वाला साइन हो, और यहाँ पर भी ऐसा का वैसा 1 प्लस A1 1 प्लस A2 1 प्लस A3 और डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे 1 प्लस AN और दे रखा हो, तो यानी यहाँ पे लेस देन वाला साइन और 1 अपॉन 1 माइनस एस, इस प्रकार से यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये थी वॉइस्टर्स असीमिका, इसी पर ये ऐसे ही है बेटा, ठीक है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेबीसेब असीमिका, क्या कह रहा हूँ मैं, सेबीसेब असीमिका, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है, जो मैं लिखा रहा हूँ बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो असीमिका है वो क्या है, सेबीसेब, सेबीसेब असमीकाएं, सेबीसेब असमीकाएं, ठीक है। तो सेबीसेब असमीका किस प्रकार से होगी कि यदि हमारे पास A1 A2 AN और B1 B2 BN वास्तविक संज्ञाएं हैं, और इसी प्रकार यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो कि यदि A1 A2 A3 डॉट 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 AN तथा B1 B2 B3 डॉट 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 BN, ठीक है, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तथा B1 B2 B3 डॉट डॉट BN वास्तविक संज्ञाएं क्या हो, वास्तविक संज्ञा इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि यदि हमारे पास A1 इज लेस देन इक्वल A2 इज लेस देन इक्वल A3 इज लेस देन इक्वल A4 डॉट 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 AN, ठीक है, लेस देन इक्वल AN हो, और यहाँ पे लेस देन इक्वल, ठीक है, और B1 इज लेस देन इक्वल B2 इज लेस देन इक्वल B3 इज लेस देन इक्वल B4 हो, तो यहाँ पे डॉट 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 BN हो तो यानी कि हमें कह रहा हूँ बेटा कि A1 इज लेस देन इक्वल A2 इज लेस देन इक्वल A3 इज लेस देन इक्वल A4, देन यहाँ पे डॉट डॉट AN और B1 इज लेस देन इक्वल B2 इज लेस देन इक्वल B3 इज लेस देन B4 देन डॉट डॉट BN हो, तो यहाँ पे मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, N और A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डॉट 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 प्लस AN BN, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है।
देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन के साइन के साथ ही मैं इक्वल का साइन भी लगा रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैं B1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट 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 BN, ठीक है। और यहाँ पे होगी हमारे पास सेबिसेव असमीका। क्या हो गई? सेबिसेव असमीका। यानी इस प्रकार से हमने असमीकाएँ की थी, और अब हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। अगर इन क्वेश्चनों में किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो, और अभी तक जितना भी हमने पढ़ाया इनमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बेटा देखो, वैसे हमारे पास बहुत सारा डाउट है, वैसे जब इसको हम वन बाय वन इन प्रमेय, ये जो प्रमेय दे रखा है, जो सेबिसेव असमीका है, वॉइस-स्टॉस दे रखा है, या कॉस स्क्वायर दे रखा है, इससे पहले ये हमने किया था, इनमें सब में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये हमने इसको एक्सप्लेन करके सॉल्व नहीं किया, इनकी जो प्रमेय को सॉल्व नहीं किया था। इसको हमें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसको हमें डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा, बाकी का क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हमारे पास इसका प्रमेय या सॉल्यूशन एग्जाम में आता नहीं तो करने का कोई मतलब बनता नहीं, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देन यहाँ पे आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जो भी हमारे पास सुटेबल हो रहा है, जो एग्जाम में आने लायक होते हैं, जो ज़्यादातर हर एक यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, वो वाले एग्जाम्पल करवाएंगे, ठीक है। और वो भी क्वेश्चन ही ऐसे ही कराएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल किस प्रकार दे रखा हमें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट किस प्रकार दे रखा, देखो यहाँ पे यदि x और y, x इज ग्रेटर देन टू y हो, और ये जो वैल्यू दे रखी है वो 1 से, या 1 बड़ा हो इनसे और 0 भी बड़ा हो इनसे, ठीक है। इस प्रकार हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना हमें क्या करना है कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई की होल पावर 1 अपॉन वाई दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमें दे रखा है, और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ हल, और हल में मैं क्या कह रहा हूँ, log 1 प्लस एक्स, और इसका जो एक्सपांसन रूप होता है वो इस प्रकार से होता है कि देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कि x, ये आना चाहिए तुम लोगों को, जनरल नॉलेज की बात है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस x3/3 प्लस माइनस एक्स की पावर यहाँ पे 4, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 डॉट 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 इस प्रकार से, ठीक है। फिर यहाँ पे log 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स की पावर 4/4 डॉट डॉट ये पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स, बिकॉज हमारे पास इस प्रकार से इसको लाना है, तो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको मैं इस प्रकार से लिख दिया, और जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो लास्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार से आ जाएगी, ये जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, 2x प्लस 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर बाई 2x² बाई 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस 2x की पावर, यहाँ 2x की पावर 5, और यहाँ पे अपॉन में नीचे जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा, या 5/5, ठीक है। इस प्रकार से डॉट 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 इस प्रकार से आ जाएगा। फिर बाद में जो नेक्स्ट दे रखा है वो इस प्रकार, यहाँ पे log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स, तो इसको क्या मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, और यहाँ पे जो है वो का वो लिख दिया मैंने,
2x प्लस 2x³ अपॉन का 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर दिया, लिख दिया है। अब मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ बेटा, x कॉमन ले रहा हूँ। x कॉमन लेके यहाँ पे ये मल्टीपल में इधर से डिवाइड में हो जाएगा तो 1 अपॉन x हो जाएगा। तो log 1 प्लस x 1 माइनस x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस 2x² बाई 3 प्लस 2x की पावर 4 बाई 5 प्लस डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये 1 अपॉन x दे रखा है तो ये log में इधर ये पावर में हो जाता है। किस में हो जाता है बेटा, पावर में हो जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ log 1 प्लस x 1 माइनस x की होल पावर 1 अपॉन x, और इधर 2 प्लस 2x² अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 4 अपॉन 5 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, इसी प्रकार ये तो था x के पदों में, अब लिख रहा हूँ y के पदों में। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ देखो, इसी प्रकार में मैं y के पदों में लिख रहा हूँ। y के पदों में क्या लिखा देखो कि log 1 प्लस y 1 माइनस y, और यहाँ पे 1 अपॉन y इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 2 प्लस 2y² अपॉन 3 प्लस 2y की पावर 4 अपॉन 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कंडीशन दे रही कि हमें कि इसको दे दिया नाम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, और हमें कह रहा है कि जो इनकी वैल्यू है 1 से छोटी और x और इससे छोटी y इज ग्रेटर देन टू 0। ठीक है, x इज ग्रेटर देन टू y हमें दे रखा है, परंतु यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, परंतु दिया है, तो यहाँ पे मैं इन बीच वाली चीज़ लिखना चाहता हूँ, x इज ग्रेटर देन टू y। तो यहाँ पे x वाले पद और y वाले पद में इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि समीकरण 1 व 2 से, देन यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ये तो दे रखा हमारे पास इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ log 1 प्लस x 1 माइनस x की होल पावर 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन टू log, और यहाँ पे 1 प्लस y और 1 माइनस y की होल पावर 1 अपॉन y। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। या फिर इसको मैं यहाँ पे log यहाँ पे है नहीं तो log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, इस log से ये log कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई की होल पावर 1 अपॉन वाई, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, आंसर आगे समझ गए, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। इसको एक बार वापस समझा देता हूँ मैं किस प्रकार से मैंने किया है इसको। देखो यहाँ पे क्या क्या, यदि हमारे पास सवाल दे रहा 1, यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ कि हमें कह रहा है कि यदि 1 इज ग्रेटर देन टू x इज ग्रेटर देन टू y इज ग्रेटर देन टू 0 हो तो सिद्ध कीजिए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर x ग्रेटर देन टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई की पावर 1/4। देन यहाँ पे log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस x² बाई 2 प्लस x³ बाई 3, यहाँ माइनस एक्स की पावर 4/4 डॉट डॉट इस प्रकार। ठीक है, तो log 1 माइनस एक्स, ये प्लस की थी ये माइनस की, x प्लस x² बाई 2 प्लस x3/3 और x4/4 डॉट डॉट। अब जब इनको मैं क्या करूँगा, आपस में घटाऊँगा, इनको क्या करूँगा घटाऊँगा, देन यहाँ पे 2x प्लस 2x³ अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 4/4, बाकी वाला जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये log में दे रखा तो 1 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और इधर 2x प्लस 2x³ प्लस और यहाँ पे 2x की पावर 5 और ये 5, और इस प्रकार से यहाँ पे x कॉमन लिया तो 1 अपॉन एक्स आ गया। तो ये 1 अपॉन एक्स है, log में हमेशा ये पावर में हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे y के पदों में, और log 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई की होल पावर 1 अपॉन वाई 2 प्लस 2y² अपॉन 3 प्लस 2y की पावर 4 अपॉन 5 डॉट डॉट, इस प्रकार किया हमने। और यहाँ पे देर का 1 इज ग्रेटर देन टू x इज ग्रेटर देन टू y इज ग्रेटर देन टू 0, देन यहाँ पे x y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन टू y, देन समय 1 व 2 से यहाँ पे log से log कैंसिल हो गया, बाकी वाला चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएगी, और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, कल हम आगे करेंगे बेटा इसके एग्जाम्पल। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।